यह तुलसी वृक्षध्वज राजा की पुत्री थी। अति सुंदर तथा सुशील, अनुपम सौंदर्य था उसका। इसी सुंदरता के कारण उसका नाम तुलसी पड़ा। तुलसी अर्थात जिसकी तुलना किसी अन्य के साथ न की जा सकती हो। तुलसी कृष्ण भक्त थी, अनन्य भक्ति थी उसकी कृष्ण से। मन ही मन चाहती थी कि श्री कृष्ण के साथ ही विवाह हो, किंतु यह कैसे संभव हो सकता था। श्री कृष्ण ने उसे वचन दिया, इस जन्म में तो तुमसे विवाह संभव नहीं है, किंतु अगले जन्म में जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन श्री कृष्ण अपना वचन नहीं निभा पाए। अब इसी वचन की पूर्ति हर साल तुलसी विवाह के अवसर पर हम सभी करते हैं। कार्तिकी द्वादश से लेकर पूनम तक के 4 दिन तुलसी विवाह के माने जाते हैं। तुलसी तथा श्री कृष्ण के प्रेम को राधा दामोदर कहा जाता है। इसीलिए तुलसी विवाह के समारोह में प्रमुख पूजा होती है राधा दामोदर की। उनके इस अटूट भक्ति का वर्णन करते समय कहा गया है, तुलसी श्री सखी शिवे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नमो नारायणा प्रिये। तुलसी कृष्ण सखी है, अर्थात पांडुरंग की भी सखी ही है। इसीलिए सभी वैष्णव संतों को तथा वैष्णव भक्तों को भी वह प्रिय हो, यह सहज स्वाभाविक है। पांडुरंग हर एक के हृदय में हो, वैसी ही तुलसी हर आंगन में हो, यही तो अद्वैत है। संत नामदेव का तो कहना है कि जिसका घर बिना तुलसी का हो, वह तो घोर पाप है। ऐसे घर में यम का निवास होगा। जिस घर में तुलसी हो, वहां श्रीहरि भी होंगे और तुलसी की परिक्रमा करने वालों पर वे प्रसन्न होंगे। उस घर के सदस्यों को जन्म मरण के फेरे नहीं काटने पड़ेंगे। नामदेव जी का यह अभंग हम ध्यान से पढ़ते हैं तो जान जाते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ धार्मिक के बजाय वैज्ञानिक अधिक है। जिनके घर में तुलसी नहीं है, वहां श्रीहरि नहीं वरन यमदूतों का वास होगा, यह उनका कहना है। यही तो वैज्ञानिक सत्य है। हमारे प्रकृति पूजक तथा अभ्यासक ऋषि मुनियों ने प्रकृति के सभी नियम धर्म के कानून में लपेटकर हमारे घरों में पहुंचाए हैं। तुलसी किसी एक प्रदेश में मर्यादित नहीं है, भारत में चारों ओर वह पाई जाती है। हम उसका जरा भी गौर से अभ्यास करें तो कुछ बातें सहज ही समझ में आती हैं। तुलसी के पौधे पर भंवरे कभी नहीं मंडराते, क्योंकि प्रचलित अर्थ में उसमें फूल नहीं आते। इसी कारण तितलियां भी उसकी ओर नहीं आती। तुलसी का पौधा इतना छोटा होता है कि कोई पंछी उस पर घर बनाए, यह संभव नहीं है। प्रकृति के इन जीव जंतुओं को, पंछियों को जो सहारा ही नहीं दे सकती, ऐसी नाजुक तुलसी को क्यों पवित्र माना गया है। तुलसी का महत्व केवल ऑक्सीजन या रोग प्रतिरोधक के रूप में नहीं है, अन्य अनेक दृष्टि से वह स्वास्थ्यदायिनी है। किसी भी कफ विकार पर, सर्दी खांसी गले के विकारों पर वह अक्सर इलाज का काम करती है। रोज सुबह तुलसी की एक पत्ती तथा काली मिर्च चबाकर खाओ तो सभी कफ विकार दुम दबाकर भाग जाते हैं। किंतु तुलसी का प्रमुख गुण यह है कि वह डिटॉक्सिकेशन करती है, अर्थात शरीर में अनेक क्रिया होते समय जो विष या जहरीले वायु तैयार होते हैं, उन पर तुलसी का असर होता है। तुलसी की पत्तियों पर पानी छींटकर उसे अपने माथे पर रखें तो गंगा स्नान का पुण्य मिलता है, ऐसी हमारी भावना है। आज 21वीं सदी में तुलसी को श्रद्धा के रूप में देखने के बजाय उसका स्वास्थ्यदायिनी रूप अपनाना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए दिल से धन्यवाद आपका।